देखो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तो आप जानते होंगे जिसमें एक OH ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, इनकी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो है आप इसे पढ़ भी चुके होंगे, नंबर फर्स्ट फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल देखो एल्काइल हैलाइड्स हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है बेटे। देखो आपने पढ़ा होगा RX प्लस एक्वस KOH, एक्वस KOH, तो KX बाहर निकल जाना है और ROH बन जाना है। ठीक है जी, ये हमारा क्या बना मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बना। ठीक है, KX बाहर निकल जाएगा ROH बन जाएगा। इस R की जगह आप जो है एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं C+5, X की जगह आपने Cl ले लिया और R की जगह क्या ले लिया C2H प्लस एक्वस KOH। तो बेटे क्या बनेगा KCl तो बाहर निकल जाना C+5OH, C+5OH प्लस के KCl। ठीक है जी, अब ये जो है अब देखो इसका नाम आप या तो C+5 को क्या बोलते हैं इथाइल। बेटे अगर एक कार्बन हो तो मिथाइल, दो हो तो इथाइल, तीन हो तो प्रोपाइल, चार हो तो ब्यूटाइल। समझ रहे हो? या तो मैं इसका नाम बना दूंगा दो कार्बन इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। या यूपीसी नाम कितने कार्बन है दो, दो का नाम करता है एट, सिंगल बॉन्ड है एथिन। मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जो है वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, ये नाम भी आ सकता है, ये समझ गए। तो ये तो हमारा भाई फ्रॉम एल्काइल है, कोई दिक्कत इसमें। नंबर 2 देखो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करो। हाइड्रोलाइसिस तो आप जानते होंगे वाटर के साथ रिएक्शन करना है। तो आप हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर करो, R एस्टर होता है RCOO R डैश, मतलब जरूरी नहीं R डैश हो, आप R भी ले सकते हैं। R तो समझ नहीं होंगे अब आप क्या होता है CH3 या CH5, दो का यूज हो जाता है। R डैश का मतलब समझिए, अगर यहाँ CH3 लिया तो आप यहाँ CH5 लेंगे, ये आपकी मर्जी है। आप दोनों में यहाँ CH3 ले सकते हैं, यहाँ भी CH3 ले सकते हैं, यहाँ भी CH5 ले सकते हैं, यहाँ पे CH2। ठीक है जी, हाइड्रोलाइसिस कर दो आप, तो इसमें क्या मिला दो मैं H2 मिला दो। ठीक है जी, तो देखो बेटे ये इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा। H2 का ब्रेक होता है H+OH-, किसमें ब्रेक होता है H+। देखो ये माइनस बनाना, जब भी माइनस बनाएगा तो यहाँ क्या आएगा H, और ये भाई O माइनस बना होगा C प्लस बना होगा। जब ये C प्लस बना होगा तो इसको कौन आगे जुड़ेगा OH आगे जुड़ेगा ना। तो ये क्या बन गया RC डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या होगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस के, ये क्या बन गया R डैश OH, R डैश OH। ये तो एल्कोहल है, समझो ध्यान से। ये एस्टर होता, ये जो होता है ना RCOO डैश या RCOO, ये जो COO ग्रुप होता है ये एस्टर का ग्रुप होता है COO। ठीक है, एस्टर ग्रुप होता है, जैसे OH एल्कोहल ग्रुप हो ना, OH एल्कोहल ग्रुप, ऐसी एस्टर हो COO। ठीक है, एस्टर होता है COO। तो अब क्या है, अब हमने जैसे इसमें मिला तो यू बॉन्ड ब्रेक होगा इसका, तो O तो नेगेटिव बनाएगा। जब वो नेगेटिव बना होगा तो उसके पास कौन जाना H+ जाएगा। ये पॉजिटिव बना होगा, बॉन्ड ब्रेक करा ना, ये पॉजिटिव बनाएगा तो इसको कौन आगे जुड़ेगा नेगेटिव वाला आगे जुड़ेगा। तो RC डबल बॉन्ड हो OH और R डैश OH। ये क्या आपका एल्कोहल और ये क्या आपका एसिड, ये क्या है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप अब मुझे नीचे कराने की जरूरत है आगे जगह कुछ है जी, चलो एक करा देता हूँ, उसका नाम भी लिख दूंगा है ना। देखो और की जगह आप सपोज करो आपने लिया CH3, ठीक है बेटे, CH3 C डबल बॉन्ड O C+, मैंने अलग अलग ले लिया था। ठीक है, अब मैंने इसमें वाटर मिलाया, और वाटर मिलाने के बाद में आप ये भी जान होंगे कि भाई यहाँ तो क्या ना यो बॉन्ड ब्रेक होगा H और OH, तो CH3 C डबल OH, ध्यान से समझ चलो CH3 C डबल OH,
प्लस C2H5 OH। ठीक है बेटे, इसका नाम क्या है? इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। ठीक है, इथाइल और बेटे इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। और ये तो बताइए आपने, इथाइल अल्कोहल। समझ में आई बात या नहीं आई? इथाइल अल्कोहल अच्छी रिएक्शन है। तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर था, जो एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से हमने क्या है? अल्कोहल प्राप्त। कोई दिक्कत तो मुझे बताओ। ठीक है जी, ये तो आर ग्रुप लेकर आप पेपर में ऐसे मत तोड़ के दिखाना कि भाई ये बॉन्ड ऐसे कर दिया वो कर दिया। आप डायरेक्ट इसे जो है करेंगे। ये तो पहले आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो समझ में आए दोनों मेथड, अल्काइल हैलाइड से और हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये मैं बता रहा हूँ पहले। जो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझते थे ना, इसका हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जी। इसलिए बोर्ड को भी हटाने के लिए इसमें कुछ नहीं मिला, उन्होंने केवल क्या इसके यूजेस हटा दिए। यूजेस को हटाने की चीज है, तो कोई टॉपिक नहीं हटाया। ठीक है ना, तो आप इन्हें अच्छे से समझते चले। अब मैं थर्ड पढ़ूंगा, तो इसे रफ कर दूं। देखो थर्ड पढ़ेंगे। देखो बेटो, फ्रॉम इथाइल अमीन, फ्रॉम इथाइल अमीन। इथाइल अमीन से देखो मैं इसे किस तरीके से बनाऊंगा। इथाइल अमीन का फॉर्मूला तो आप जान गए होंगे। इथाइल क्या हो? C2H5 और अमीन क्या हो जाना? NH2। तो फॉर्मूला क्या बन जाना? C2H5 NH2। ठीक है, देखो इथाइल अमीन से कैसे बनाना। जो आपका C2H5 OH है, इसकी रिएक्शन में करा दूंगी HNO। HNO तो होता नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। कोई दिक्कत? देखो अभी ब्रेक कैसे होगा। देखो नाइट्रस, ये तो मैंने NH2 लेना, तो इथाइल अमीन से तो बना रहे हैं। देखो किस तरीके से ब्रेक होगा, OH NO, इस तरीके से ब्रेक होगा। HNO तो कैसे रिएक्शन करेगा? OH NO। ध्यान देंगे मेरी बात पर, सब बोर्ड पे देखते रहेंगे। C2H5 OH क्या बना? एसिड। C2H5 OH और प्लस। कोई दिक्कत हो बताओ? मैंने बेटा आर लेके इसलिए नहीं करा, ये आपके दिमाग में आनी है, क्योंकि आर लेके के साथ ही है ना, गेम थोड़ा दूसरा भी हो जाता। अगर मैं यहाँ आर लेकर करूंगा ना, तो मैं आर की जगह CH3 भी रख लेता हूँ। और अगर मैं आर की मैंने यहाँ CH3NH2 रख लिया ना, CH3NH2 की रिएक्शन करवा दी HNO से, फिर हमारा इथाइल अल्कोहल नहीं बनने का, मिथाइल अल्कोहल नहीं बनने का। फिर बोर्ड पे तो हो जाएगी रिएक्शन, बोर्ड पे तो मैं यहाँ CH3 चमकेगा, तुम यहाँ CH3 लगा दो, लेकिन वो रिएक्शन गलत है। प्रैक्टिकली कंपाउंड जो है वो ईथर बनता, अलग ही बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आर बना लेकर हमने इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए यूज करनी है, आप हमेशा ध्यान रखें। तो ये इथाइल अमीन से HNO के साथ रिएक्शन करा के क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो ऐसा बना। देखो जी, अब जो करा रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रॉम रिडक्शन ऑफ, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। देखो मैं रिडक्शन से बनाऊंगा, किसकी रिडक्शन से बनाने जा रहा हूं? मैं अल्कोहल को एल्डिहाइड के से, कीटोन के से, एसिड के से और जब मैं इनका रिडक्शन करता हूं, वो रिडक्शन भी किसके साथ करता हूं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। एल आई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसका काम होता है कि ये एसिड को, एस्टर को और एल्कोहल को, सॉरी एसिड को, एस्टर को
एल्डिहाइड को, कीटोन, इन सभी को किस में चेंज कर देता है? एल्कोहल में चेंज कर देता है। एक नंबर का एक बार बोर्ड में पूछा था कि LiAlH4 का यूज बताओ। तो LiAlH4 का जो यूज है ना मेनली, वो एसिड को, एस्टर को, एल्डिहाइड को और कीटोन को एल्कोहल में चेंज करना है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट वो है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, पेपर में आ जाता है। किस तरीके से रिएक्शन होती है वो और बताऊंगा। देखो RCHO, बेटे CHO एल्डिहाइड होता है, हमेशा ध्यान, ये चीजें आपके सामने नहीं आ रही है एल्डिहाइड, लेकिन आप इन्हें ध्यान रखें, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आपके आने शुरू हो जाएंगे। अब मैंने जैसे बताया एल्डिहाइड और CHO, एल्डिहाइड क्या हो? मैंने अभी आपने पढ़ा एल्कोहल क्या, OH क्या हो? एल्कोहल। COOR क्या हो? एस्टर। ऐसी एक हमने क्या पढ़ लिया? CHO क्या हो? और वैसे भी मैं 11th क्लास में सबको पढ़ा चुका IPSC में, तो कोई नई बात भी नहीं आपके लिए। देखो ये RCHO का रिडक्शन हो, रिडक्शन किसकी प्रेजेंट में करेंगे? LiAlH। देखो तो ये किस में चेंज हो जाना? एल्कोहल में चेंज हो जाना, कार्बन उतनी है RCH2OH, ठीक है जी। RCH2, ये तो एल्डिहाइड होगा। अब कीटोन ले लो, कीटोन ग्रुप होता है बेटे CO ग्रुप, जो ग्रुप होता है ना वो कीटोन का ग्रुप होता है। बस यहाँ जो कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए दोनों तरफ। किससे जुड़ा होना चाहिए? अगर ये कार्बन से जुड़ा हुआ है दोनों तरफ तो ये कैसा है? कीटोन, ठीक है, क्या है? कीटोन। और मैंने यहाँ कार्बन से जोड़ रखा, R में कार्बन ही तो हो, R में क्या हो? कार्बन, ठीक है जी। अब इसका मैं रिडक्शन करूंगा, देखो Li, देखो तो क्या बनेगा इसमें? एक है यहाँ जुड़ जाना, एक है यहाँ जुड़ जाना, ठीक है। और CH OH, ये भी क्या है? एल्कोहल तो है भी, ये भी क्या है जी आपका? एल्कोहल है। कोई दिक्कत? देखिए एक है यहाँ जोड़ दिया, एक है यहाँ, ठीक है। इन दोनों के तो बॉन्ड ब्रेक होगा, O और C का, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया। ये क्या है आपका? एसिड है ना। RCH और एक बात बताओ, जब मैं इसमें 4H लेने पड़ेंगे, LiAlH4 लेना पड़ेगा, 4H को लेने पड़ेगी, ध्यान दो मेरी बात में। जब बेटे में यहाँ पड़ा हुआ, ध्यान दियो, जब एक 2H लेता मैं तो एक H यहाँ जुड़ता है, एक H यहाँ देता। अगर इसकी बात करूँ यहाँ तो एक तो H2 बाहर निकल जाना, H2 का निकल जाना बाहर, और इसमें क्या बन जाना? एल्डिहाइड RCHO, क्या बन जाना? RCHO तो बन जाना। अब RCHO तो मैं पढ़ गया, अभी ऊपर फिर दोबारा हो जाएगा बेटे, इसका काम ही एल्कोहल बनाना। LiAlH4 का काम क्या है? इन सबको एल्कोहल में चेंज करना है। अब मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, सपोज करो 2H लेके चला तो मैंने एक H पे हाथ दिया तो H2 बाहर निकल जाना, ठीक है जी। आगे तो RCHO आ गया ना, लेकिन एल्डिहाइड में नहीं रुक गए, ये उसे एल्कोहल में चेंज कर देगा तो फिर 2H लेने पड़ेंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग में कितने H लेके चला मैं? 4H लेके चला, समझ में आ गया? तो एक तो H2 बाहर निकल जाना और ये किसमें चेंज हो जाना? RCH2 है प्लस के, जो बताओ समझ में आया नहीं यार? आगा भाई एक 2H लेके चला मैं शुरू में, तो भैया एक H तो यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, तो HROH क्या हो? H2O, तो HROH H2 वाला हो गया। लेकिन अब यहाँ क्या बढ़ गया? RCHO बढ़ गया ना, लेकिन इसका काम क्या है? तो ये RCHO को जैसे यहाँ 2H लगे तो दोबारा फिर 2H लगेंगे, तो मैं एक बार में 4H लेकर चला और किस पे रोक दिया जाएगा? RCH2OH पे रोक दिया, क्योंकि इसका काम ही नहीं अल्कोहल को चेंज करने का। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? चलो अब नेक्स्ट देखो, अब एस्टर देखो, चलो जी लेके चला, ठीक है। अब ध्यान देंगे बात पर, चलो जी। अब मैंने जो है 2H लेके चला, तो मैंने एक H यहाँ रख देना, एक H यहाँ रख देना, ठीक है। अभी क्या बन गया? R-OH अल्कोहल बन गया, लेकिन ये क्या बना यहाँ? RCHO क्या बना? लेकिन काम क्या है? तो कितने लूं?
4H लेके चलूं ना, और क्या बना दूं, और CH2 OH प्लस R डैश। कोई दिक्कत हो तो बताओ। इन सभी को जो है ना एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और एस्टर, इन सभी को जो है वो अल्कोहल में चेंज कर, LiAlH को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। समझ में आ गई बात। अगर कहीं वो भी आवे ना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करो तो समझ जाना कि क्या करना, रिडक्शन करना। क्या करना, रिडक्शन करना। तो क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ। चलो नोट करो। कौन है वो बात, लेकिन अगर तुमने 4H ले लिया तो फिर H2 बाहर निकल जाना ना, फिर एल्केन बन जाना। भाई आपने अगर इसमें बोल रहा 4H ले लो, तो अगर मैंने 4H ले लिया तो एक H यहाँ हो जाना, H2 वाला हो जाना, एक H यहाँ लेना, तो फिर अल्कोहल कहाँ रह गया, ये तो एल्केन बन गया। जबकि इनका काम क्या है, इनका काम ही अल्कोहल को रोक देना। ठीक है जी, तो इन्हें आप नोट करें अच्छे से। चलो जी, अब नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा एक टॉपिक, इसी का मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का, उसे देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, और ज्यादातर पेपर में आई करता। देखो, फ्रॉम ग्रीक रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ग्रीक रिएजेंट, फ्रॉम ग्रीक ये होता RMGX। क्या होता, देखो जी, अब इससे हम पढ़ेंगे क्या, गिरिग्नार्ड रिएजेंट से हमें क्या पढ़ना, RMGX से। बेटे RMGX से जो है ना हम आज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल बनाना सीखेंगे। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्सरी। अब मैं इन तीनों के कॉमन रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, किस तरीके से ये रिएक्शन करता है, और फिर थोड़ा थोड़ा चेंज करना और हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बन जाना। देखो मेन चीज क्या है, मेन तो ये है इसकी रिएक्शन हमें करानी, इसका रोल होना। अब किस तरीके से ये क्या है, इसमें यहाँ क्या क्या रखा जाना है, कब कब क्या क्या रखने से क्या क्या प्राप्त होगा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन ये कॉमन रिएक्शन है, तीनों में काम आओगी, तो आप पहले ऐसे समझिए। देखो मैंने इसकी रिएक्शन करा दी RMGX, ड्राई ईथर की पड़ देंगे। बेटा RMGX जो है ना वो ईथर के साथ ही मिला हुआ रहता। ठीक है, RMGX जो है ना वो ईथर के साथ ही मिला हुआ रहता। ईथर का एक मॉलिक्यूल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दो मॉलिक्यूल मिले हुए रहते हैं, लेकिन रिएक्शन यही करता है, तो ड्राई ईथर किया रहता। समझ गए। अब देखो यार, इसको ब्रेक करो, ये माइनस बनाएगा, ये क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, बॉन्ड ब्रेक करने का। वैसे इस टाइम जो लिखा है गलत है, क्योंकि ये तो बॉन्ड पूरे हो रहे हैं ना, गलत हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा। लेकिन समझाने के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो वो O ने क्या बनाया माइनस, C ने क्या बनाया, ये तो आप जानेंगे। अब Mg है मेटल, मेटल क्या बनाता है हमेशा, प्लस माइनस प्लस। तो कार्बन क्या बनाने वाला, कोई दिक्कत, प्लस वाले का माइनस वाला और माइनस वाले का। चलो जी देखो, इस C को कौन जुड़ जाना और इस O का कौन जुड़ जाना, Mg। कोई दिक्कत है तक, क्लियर है भाई। O पे तो भैया C पे प्लस वाले से इस पे क्या जोड़ दिया, माइनस वाला जोड़ दिया, O पे माइनस है तो MgX जोड़ दिया, कोई दिक्कत है तक। चलो जी, अब इसका हाइड्रोलाइसिस करो, इसमें वाटर मिला दूंगा, फिर इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करके क्या करूंगा, H प्लस बनाएगा और OH। ठीक है बेटे, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, O माइनस बनाने वाला, C का बनाने वाला, ध्यान देंगे मेरी बात पर। इस C पे क्या जुड़ जाना, और Mg पे पहले से क्या जुड़ा हुआ है, X, और O पे क्या ज्यादा जुड़ जाना, ये साइड प्रोडक्ट है। ठीक है, साइड प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो हमारा अल्कोहल बन, ये जनरल इक्वेशन है इसके बनाने। अब देखो
आप इसे समझ लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल तो बढ़िया मान लो, ये समझ में आ गया। इसने माइनस बनाया, इसने प्लस बनाया, मेटल है हमेशा प्लस बनाती है, तो कार्बन क्या बनाने वाला माइनस, प्लस वाले को माइनस वाला जोड़ दिया, माइनस वाले का बाद में हाइड्रोलाइसिस कर दिया, वाटर में माइनस H प्लस बनाया, OH माइनस बनाया, ये बॉन्ड ब्रेक करा, उन्होंने माइनस बनाया, सी ने क्या बनाया प्लस, इस प्लस पर कौन जा रहा है अटैक कर रहा OH माइनस, ये बढ़ गया, कोई दिक्कत है। अब देखो कब कब क्या क्या होगा। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना, क्या बनाना 1 डिग्री अल्कोहल बनाना, अगर आपको ध्यान देंगे मेरी बात है, तो आप ये दिखाई दे रहे हैं आपको दोनों, आप ये देंगे, इसका नाम क्या है, ये HCH जो है, क्या है वो HCH जो है वो, मैंने इसकी स्ट्रक्चर करके लिखी। अगर आप दोनों जगह HH लिख लोगे ना, तो हर जगह क्या लिखते चले जाना, भाई यहाँ भी H, 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 यहाँ भी, जब यहाँ भी H और यहाँ भी H लगाओगे तो क्या बनेगा बताना, यहाँ भी H बनाओगे, यहाँ भी H लिखोगे तो RCH2OH नहीं बनेगा क्या, RCH2OH, क्योंकि यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, तो प्राइमरी अल्कोहल हुआ नहीं हुआ ये भाई, H यहाँ भी है यहाँ भी, तो ये क्या हो गया RCH2OH नहीं हो गया, फिर प्राइमरी अल्कोहल नहीं होगा। तो अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या मिलाओगे, फॉर्मल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, फॉर्मल्डिहाइड मिलाओगे जी, क्या मिलाओगे फॉर्मल्डिहाइड, समझ में आ गई बात, बिल्कुल सेम है, ड्राई ईथर Mg प्लस ये माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना, बस आपको यही जोड़ते जाना जी, OMG ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, प्लस बनाओगे, बिल्कुल वाटर मिलाना, कुछ नहीं करना, बताया तो बिल्कुल सेम है, ये दो वैलेंसी जो थी ये भरनी है बस, H देखो, और ये क्या बनने जाना है OH प्लस Mg पे क्या है X, और कोई दिक्कत है क्या, आप देखो ना ये HH तो है बस, कोई मैंने यहाँ H ले लिया, H ले तो साथ इसका नाम क्या बन गया फॉर्मल्डिहाइड बन गया, बस तुम याद रखो भैया फॉर्मल्डिहाइड लेने से प्राइमरी अल्कोहल बने, फॉर्मल्डिहाइड लेने से भैया अगर दोनों जगह हम HH जोड़ दें तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो, तो भैया HH जोड़ने के बाद उसका नाम क्या हुआ फॉर्मल्डिहाइड, जो भी तो याद रखोगे रखोगे, समझ में आ गई बात। अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना, क्या बनाना, तो मैं यही करना है नी, क्यों क्यों हो जाएगा सेकेंडरी, और भी जगह अगर C+5 लूंगा ये ले लिया, कहाँ हो गया सेकेंडरी, OH इस कार्बन से जुड़ रहा है, कार्बन एक से जुड़ रहा है या दो से जुड़ रहा है कार्बन, तो C+5 को ऐसा ना लिखेगा, बोल गया CH3CH2, तो R से फर्क नहीं पड़ने वाला, R को चाहे आप CH3 ले लो या C+5 ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है बताओ भैया, एक H ले लो और एक CH3 ले लो, एक H ले लो और एक, हर जगह क्या करते चले जाओ, एक यहाँ H की जगह H की जगह देखियो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा हो, यो कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहा, दो से जुड़ रहा, तो ये सिर्फ तो कार्बन हो, ये कार्बन थोड़ी ना, कभी दिमाग में 1 2 3 में H है, H ना देखना, OH जिस कार्बन से जुड़ रहा वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा, OH इस कार्बन से जुड़ रहा, तो यो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा, 1 2, जो भी तो R में भी तो CH3 हो या C+5, वो भी तो कार्बन ही है, जो बदला नहीं लियो, नो 1 2 3, ये 1 और 2, तो क्या हुआ सेकेंडरी, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा HCl3, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड, क्या नाम है एसीटल्डिहाइड, यानी कि CH3CH3, CH3CH, कोई दिक्कत है, समझ में आ गई बात। सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए क्या मिलाओगे एसिटल्डिहाइड CH3CH2, इसकी स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे H और CH, H और कोई दिक्कत, क्लियर है। अब बात आई किसकी, टर्सरी अल्कोहल की। जब टर्सरी अल्कोहल की बात आई तो टर्सरी, देखो इस तरफ कर रहा हूं, टर्सरी अल्कोहल में आप क्या ध्यान रखेंगे,
ये दोनों जगह CH3 ले लियो, CH3, तो यहाँ भी क्या आ जाना CH3, यहाँ भी क्या आ जाना, देखियो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा हो, कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 3 से, तो क्या हो गया टर्सरी अल्कोहल, क्या हो गया, लेकिन टर्सरी अल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या मिलाया था, एसीटोन, क्या है एसीटोन, ऐसे भी लिखा मिलेगा CH3COCl, ठीक है। लेकिन जब रिएक्शन कराऊंगे तो ऐसे लिखेंगे स्ट्रक्चर बना के इसकी, ठीक है, इससे आसानी से समझ में आ जाएगा, समझ में आई बात। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हुआ, RMTX, अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या मिलाऊंगा, फॉर्मल्डिहाइड, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल बनाना तो क्या मिलाऊंगे, एसिटाल्डिहाइड, और भैया अगर टर्सरी अल्कोहल बनाना तो क्या मिलाऊंगे, एसीटोन। दोनों जगह HH ले लूंगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, सब जगह HH रखता चल जाऊंगा, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। जब मुझे सेकेंडरी अल्कोहल बनाना तो एक H रख लूंगा, एक CH3 रख लूंगा, हर जगह एक H एक CH3 एक H एक CH3 हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा, यहाँ H यहाँ CH3 रखूंगा एसिटाल्डिहाइड। और मुझे टर्सरी अल्कोहल बनाना तो यहाँ भी CH3 रखूंगा, यहाँ भी CH3 रखूंगा, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, और जो यहाँ CH3 और यहाँ CH3 रखने के बाद आओगे वो होगा एसीटोन, क्या होगा एसीटोन। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि भैया अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना तो फॉर्मल्डिहाइड मिला दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, और भैया अगर सेकेंडरी अल्कोहल बनाना तो एसिटाल्डिहाइड मिला दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, और भैया अगर टर्सरी अल्कोहल बनाना तो एसीटोन मिला दो ग्रिग्नार्ड। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात, ठीक है बेटी, आज हम इतने रखेंगे, ठीक है, आप इसे अच्छे से समझो।